गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नमस्ते, नमस्कार। मैं चंद्रशेखर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक जो कि है वी एक्स लैन। वी एक्स लैन क्या होता है ये हम जानेंगे इसमें, और ये कहाँ इस्तेमाल होता है। आप लोगों ने शायद वी एक्स लैन का नाम सुना ही होगा, और यदि वी एक्स लैन का नाम नहीं सुना होगा तो वी लैन का नाम जरूर सुना होगा। ठीक है, तो वी एक्स लैन क्या होता है, मैं उसके उसके साथ वी लैन को कंपेयर करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि वी एक्स लैन क्या चीज़ है। तो वी एक्स लैन की डेफिनेशन है वर्चुअल एक्सटेंडेबल लैन इन एन एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल दैट रन्स एन ओवरले नेटवर्क ओवर एन एग्जिस्टिंग लेयर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर और अंडरले नेटवर्क। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है ये कि वी एक्स लैन जो है आपका L2 नेटवर्क है। जैसे वीलैन जो है वो एक L2 सेग्रीगेशन है। L2 नेटवर्क है जो कि जिसको जो कोलिजन डोमेन को डिवाइड करता है। ठीक है, तो लैन जो हुआ आपका इथरनेट नेटवर्क लैन, उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटने को हम वीलैन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार वीएक्स लैन क्या है, वीएक्स लैन एक अंडरले ओवरले टेक्नोलॉजी है। वीएक्स लैन जो है वो है, उसको ओवरले टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ओवरले टेक्नोलॉजी मतलब बैक प्लेन में या नीचे नीचे पहली जो परत है वो आपकी L3 की परत है। ठीक है, L3 का आपका नेटवर्क बना हुआ है ऑलरेडी, उसके ऊपर से L2 को ट्रांसपोर्ट करने को वीएक्स लैन बोलते हैं। ठीक है, यह है सिंपल लैंग्वेज में इसको वीएक्स लैन को का डेफिनेशन। नाउ उसका और डेफिनेशन के साथ में ये ओवरव्यू का जो अंग्रेजी में जो इन्फॉर्मेशन है, मैं एक बार इंग्लिश में रीड करता हूँ फिर हिंदी में आपको समझाता हूँ क्या होता है। VXLAN ओवरव्यू में, VXLAN और वर्चुअल एक्सटेंसिबल लैन इज ए virtualization technology widely used on a large layer 2 network. VXLAN establishes a logical tunnel between the source and destination network device through which it uses MAC in UDP encapsulation for a packet। तो इसमें क्या होता है कि दो अलग डोमेन है, दो अलग नेटवर्क है जो कि L3 के ऊपर से जाएगा। तो एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया हमने, उसमें मैक एड्रेसेस, लैन के अंदर में तो मैक एड्रेसेस इंपॉर्टेंट होते हैं L2 लेयर पर। ठीक है, तो वो मैक एड्रेस को ये यूडीपी के अंदर में एनकैप्सुलेट करेगा, और जब इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा तो वो आपका L3 नेटवर्क के थ्रू ऊपर से होता हुआ जाके दूसरे तरफ के L2 नेटवर्क में जाके कम्युनिकेट कर लेगा। Specifically, it encapsulate original Ethernet frame sent by a VM into a UDP पैकेट। तो अगर क्लियर कट भाषा में कहें, स्पेसिफिकली क्लियर कट भाषा में अगर कहें तो ये किसी वीएम के द्वारा, खासतौर पे ये वीएम वाले नेटवर्कों के अंदर में जो आजकल चल रहे हैं वर्चुअल नेटवर्क्स जो होते हैं, वहाँ पर ये काफ़ी काम आता है डेटा सेंटर वगैरह में। तो क्या करता है, इट एनकैप्सुलेट ओरिजिनल ईथरनेट फ्रेम। सपोज करो कि आपकी वीलैन 100 के अंदर में, हम एक 100 एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो एक तरफ का नेटवर्क जो है वो है 100, और दूसरे तरफ का जो नेटवर्क है वो है आपका, वो भी 100 ही है लेकिन वो दूसरी और है, बीच में L3 का नेटवर्क है। तो जो 100 वाला, 100A वाला नेटवर्क से जो पैकेट जाएगा, जो फ्रेम जाएगी, उसके अंदर का मैक को एनकैप्सुलेट वो यूडीपी के अंदर में करके और वाले मैक के पास पहुंचा देगा। ठीक है, तो फिर आगे, इट देन एनकैप्सुलेट द यूटीपी पैकेट विद द आईपी हेडर एंड ईथरनेट हेडर ऑफ द फिजिकल नेटवर्क एज आउटर हेडर, एनेबलिंग दिस पैकेट टू बी राउटेड अक्रॉस द नेटवर्क लाइक कॉमन आईपी पैकेट। अब बीच में जो आईपी नेटवर्क है उस पर से तो ऐसा दिखेगा जैसे कि कोई आईपी नेटवर्क ही जा रहा है। दिस फ्रीज वीएम ऑन द लेयर 2 नेटवर्क फ्रॉम द स्ट्रक्चर लिमिटेशन ऑफ लेयर 2 एंड लेयर 3 नेटवर्क। तो इस ये इस्तेमाल करने से जो L2 की लिमिटेशन थी वो लिमिटेशन ख़त्म हो जाती है। अब L2 की क्या लिमिटेशन थी वो भी हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आ गए हम L2 की लिमिटेशन के ऊपर में। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वी एक्स लैन एंड वी लैन। तो वी लैन हो गया अपना
थोरोली कोर लेयर टू नेटवर्क, ठीक है। तो वीलैन की क्या लिमिटेशन थी? वीलैन इज ए ट्रेडिशनल नेटवर्क आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। तो ये पुराने ज़माने में ट्रेडिशनल मतलब पुराना या ऐतिहासिक ऐतिहासिक नेटवर्क जो था वो L2 नेटवर्क के अंदर में L2 नेटवर्क को आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब एक बड़ा ईथरनेट नेटवर्क अगर बन गया आपका, तो जिन्होंने वीलैन पढ़ा हो वो समझ सकते हैं कि आईटी वीलैन हमने अलग बना दी थी और इंजीनियरिंग की अलग बना ली थी, मैनेजमेंट की अलग बना दी थी। तो उससे क्या हो रहा था कि जो कल्यूशन होता था उस ईथरनेट नेटवर्क के अंदर में, वो कल्यूशन कम हो गया, ठीक है। तो ये पुरानी वाली वीलैन थी। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ए वीलैन नेटवर्क सपोर्ट ए मैक्सिमम ऑफ अबाउट 4000 वीलैन। अच्छा, वीलैन की लिमिटेशन कितनी थी? 4000 वीलैन। इसके अंदर में 4000 से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे आप। फेलिंग टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ए टेनेंट आइसोलेशन ऑन ए लार्ज नेटवर्क L2 नेटवर्क। अच्छा, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े नेटवर्क भी नहीं थे, लेकिन ये वर्चुअल नेटवर्क वाले जो नेटवर्क आ गए हैं अब, वर्चुअल डिवाइसेस वाले, वीएम वाले डिवाइसेस वाले नेटवर्क है, उसमें हज़ारों वीलैन एक एक सेगमेंट के अंदर में हो जाती है। इसी को इसी को इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास में दूसरे और दो एक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है फाइबर पाथ एंड ओटीवी। ये दो अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी है, वो उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी वीएक्सएलएन, वो ये वाली लिमिटेशन ख़त्म कर देती है। ये वाली लिमिटेशन कैसे ख़त्म करती है? जैसे आपने देखा कि वो जो आपके चार, क्योंकि वीलैन के अंदर में 4000 थी, अब वीएक्सलैन के अंदर में 16 मिलियन टेनेंट आप 16 मिलियन टेनेंट को आप जगह दे सकते हो। तो इट इज़ एक्सपेक्ट एक्सेप्शनली हाई नंबर ऑफ टेनेंट। मतलब टेनेंट मतलब क्या होता है? किराएदार, ठीक है। तो यहाँ पर 4000 को ही हम स्पेस दे पा रहे थे, और यहाँ पर 16 मिलियन, विच इज़ ए ह्यूज नंबर, विच इज़ रियली ए ह्यूज नंबर, ठीक है। इन एडिशन ईच विलेन इज ए स्मॉल एंड फिक्स लेयर टू डोमेन एंड एज सच इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल डायनेमिक वीएम माइग्रेशन। तो वीएम वगैरह के अंदर में इसको हम वीलैन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट क्या है? वीलैन ओवरकम द शॉर्टफॉल ऑफ वीलैन इन टर्म ऑफ स्केल। वीएक्सलैन यूजेस 24 बिट। अच्छा, तो उसके अंदर में सिर्फ आप 12 बिट यूज़ करते थे, है ना, 4000 बनाने के लिए। तो इसके अंदर में वीएनआई कोड जो है ये आपका 24 बिट यूज़ करता। तो सिंस इट इज़ यूजिंग मोर नंबर ऑफ बिट, वो आगे आपको डायग्राम के साथ में दिखाऊंगा, मैं सामने आएगा। वीलैन का जो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है उसके अंदर में कम बिट्स थे, इसके अंदर में ज़्यादा बिट्स है। तो 24 बिट जो है वो एकोमोडेट करती है 16 मिलियन टेनेंट को फॉर हायर देन दैट सपोर्टेड बाय द VXLAN 4000 टन। एंड इन टर्म ऑफ फ्लेक्सिबल माइग्रेशन VXLAN एस्टेब्लिश ए वर्चुअल टनल बिटवीन टू स्विच अक्रॉस दी अंडरलेइंग। अभी दो स्विच के अंदर में जब वहाँ कम्युनिकेट होता था वीलैन के अंदर में, तो हमको ट्रंक लिंक बनानी पड़ती थी। इसके अंदर में ट्रंक व्रंक कुछ नहीं बनाना है आपको। और क्या होगा इसके अंदर में? आई एक वर्चुअल टनल बना लेगा वो दो स्विच के बीच में। द वर्चुअलाइज द नेटवर्क इनटू एन लार्ज लेयर टू स्विच लेयर टू नेटवर्क टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज स्केल। तो इसके अंदर में वो नहीं होगा। फिर इसके अंदर में एसटीपी की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल वाली जो प्रॉब्लम थी वो नहीं थी। तो मोटा मोटी अगर इसको बोलेंगे इन समरी, VXLAN रिजॉल्व ट्रेडिशनल लेयर टू प्रॉब्लम लाइक वन स्पैनिंग ट्री की जो प्रॉब्लम थी। स्पैनिंग ट्री की प्रॉब्लम क्या थी कि उसमें सारी रिडंडेंट लिंक चालू नहीं रहती थी, उसमें फिर वो ब्लॉकिंग वगैरह कर देता था। तो जैसे आपके पास में टू टू द पावर टू टू द पावर टू लिंक्स हैं आपके नेटवर्क के अंदर में, तो वो क्या करता था, टू 50% लिंक उसकी बंद कर देता था ताकि लूप फॉरवर्डिंग लूप क्रिएट ना हो, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम जो है वो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ वीलैन अवेलेबल थी आपके पास में वीलैन के अंदर में, लेकिन VXLAN के अंदर में ह्यूज नंबर ऑफ वीलैन इज़ अवेलेबल टू यू। फिर क्या हो जाता था कि अगर आप VM के पर्सपेक्टिव से देखो तो मैक एड्रेस टेबल इनके आजकल बहुत ज़्यादा बड़े होने लगे हैं, और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होने लग गया है मेमोरी के संदर्भ में, विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी। सो ये चूंकि वो फिर IP पे L3 के ऊपर में इस तरफ से उस तरफ कम्युनिकेट कर देता है, तो जो आपके मैक एड्रेस की जो प्रॉब्लम थी, मैक एड्रेस टेबल की, वो ख़त्म हो गई, ठीक है।
Although VXLAN is an extension to VLAN, VLAN is quite different from VLAN in term of virtual tunnel establishment. तो हालांकि ये एक्सटेंशन ही है VLAN का, परंतु ये फिर भी उससे काफ़ी बेहतर है। अब हम आ जाते हैं इसके हाँ ठीक है, इसके द फॉलोइंग डिस्क्राइब व्हाट इज द वर्चुअल लैन पैकेट लुक लाइक। अभी वर्चुअल लैन का पैकेट जो रहेगा वो किस तरह कैसा क्या दिखता है, तो इससे आसान आसान तो यही है, ठीक है। ये रहा आपका पूरा वी एक्स लैन का फ्रेम। तो इधर है एफ सी एस हो गया, आउटर मैक हेडर हो गया, आउटर आई पी हेडर हो गया, यू डी पी हेडर हो गया, वी एक्स लैन हेडर हो गया, और ओरिजिनल ईथर ट्रंक फ्रेम उसके अंदर में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से है ये। अब इसका इसका जो टेक मतलब इसका डीप डाइव इस तरह से है कि आउटर मैक हेडर के अंदर में क्या रहेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस 48 बिट का, सोर्स मैक एड्रेस 48 बिट का, वीलैन टाइप दो बाइट की, मतलब 16 बिट का, वीलैन आईडी टैग दो दो बाइट की, और आपका इथरनेट टाइप कौन सा है वो 2 बाइट का। आउटर आईपी हेडर के अंदर में क्या रहेगा, आईपी सोर्स एड्रेस, प्रोटोकॉल हेडर चेकसम, जो आईपी का बाय डिफॉल्ट जो भी पैकेट्स रहते हैं वो कैप्चर होगा। यूडीपी हेडर कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 बाइट का यूडीपी हेडर है, उसमें यूडीपी सोर्स पोर्ट, यूडीपी डेस्टिनेशन पोर्ट, यूडीपी लेंथ और चेकसम। और ये है आपका वी एक्स लैन हेडर। वी एक्स लैन में हेडर में क्या रहता है, मेन, वीलैन फ्लैग, रिजर्व, वी आपका वीलैन फ्लैग 8 का है, 8 बिट का। 24 बिट तो खाली है, 24 और 8, मतलब 24 और 8 32 बिट खाली है। और सिर्फ 24 बिट जो है वो वी एन आई के लिए इस्तेमाल की। वी एन आई इज वर्चुअल नेटवर्क आइडेंटिफायर, समथिंग लाइक दैट। जिस तरह से हमारा वीलैन का वीलैन आइडेंटिफायर है, वैसा अपना वी एक्स लैन का वी एन आई आइडेंटिफायर है। और फिर उसके बाद में उसका पेलोड, मतलब जो आपने इथरनेट का एक्चुअल फ्रेम वहाँ से लिया था। मेरी मशीन 100 वीलैन पे ए नेटवर्क में जो कनेक्ट हो रही थी, और जो वहाँ से वो इथरनेट पे जो डेटा भेज रही थी, वो डेटा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यदि ये इंटर नेटवर्क से होके दूसरे एरिया में 100 नेटवर्क को यदि वो इन्फॉर्मेशन जाननी थी, तो ये इतना सब ऐड होके जाएगी। मतलब 14 और 8, 14 8 कितना होता है, 14 8 6 20, 20 और 2 22, 22 और 20 44, 44 और 8 52 के आसपास इसके अंदर 50 या 52 बाइट का ओवरहेड रहेगा। लेकिन तो ये एक तरह का इसका ड्रॉबैक है, ये इस तरह का कौन सा है, ठीक है। ओके, फिर मैं वापस से उसी का एक्सप्लेनेशन मोर एक्सप्लेन्ड वे लिखा हुआ है टेबललेट फॉर्मेट में। आउटर मैक हेडर में क्या है, 14 बाइट का है, तो 6 बाइट का डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, 6 बाइट का सोर्स मैक एड्रेस है, वीलैन टैग है 2 बाइट का, और वीलैन आईडी टैग है 2 बाइट का, और इथरनेट टाइप ये इसको। और डिटेल में अगर पढ़ना है तो इसकी आरएफसी है, वो आरएफसी रीड कर सकते हैं, तो एक एक चीज़ इसके अंदर की हो जाएगी। ओके, आउटर आईपी हेडर के अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है वो जो देखनी है हमको, तो वो ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। खुल जाओ। ओके, मे बी आप देख पा रहे हो कि नहीं, लेट मी चेक कि ये दूसरे पेज में खुला है और मैंने शेयर क्या किया है। जस्ट अ मोमेंट। ओ वी एस, ओ वी एस नहीं दिखेगा आई थिंक वो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको। वर्जन है, IHL है, टाइप ऑफ सर्विस है, टोटल लेंथ है, आइडेंटिफिकेशन है, फ्लैग है, फ्रेगमेंटेशन है, ऑफसेट है और ऑफसेट है और ओके, एनी आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब इट, ठीक है। तो जो भी आईपी के जो हेडर होते हैं वो वाले सारे हेडर्स है उसके अंदर में, ये आउटर आईपी हेडर 25 के अंदर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज ओके, द फॉलोइंग डिस्क्राइब व्हाट द वीलैन पैकेट लुक्स लाइक। तो ये वही जो मैंने आपको बताया उसका ये अंग्रेजी में एक्सप्लेनेशन है, वो चाहिए तो मैं आपको रीड करके एक बार बता देता हूँ। इट इज़ बेटर,
I read it as it is. So, as shown in the preceding figure, a VXLAN tunnel endpoint encapsulate the following header into the original Ethernet frame sent by a VM VXLAN header. ये सारे header जो है ये encapsulate होते हैं और फिर ये VTP okay VTP what are the difference between ओके तो ये वही इंफॉर्मेशन है आउटर आईपी हेडर और आउटर मैक हेडर ये सब उसी प्रकार की इंफॉर्मेशन है इसके बाद में एक मोर डिटेल एक्सप्लेनेशन है मेरे पास में इसका इंग्लिश में डेफिनेशन है दोज फेमिलियर विद ट्रेडिशनल नेटवर्क construct like VLAN with will note similarity between the function of VXLAN and VLAN. VLAN provided two boundary in conventional network that provide the home for a particular IP subnet. However, when comparing VXLAN and VLAN, the capability of VXLAN exceed those found in traditional VLAN in several areas. Let us look at quick comparison. तो क्विक कंपैरिजन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ वो है आपका ये रहा आपका इंसर्ट टेक्स्ट ओके ये लो तो VLAN allows some 4000 plus different network segment. VXLAN allows 16 million different network segment. VLAN IDs are 12 bit in length while VXLAN is 24 bit in length. VLAN require trunking whereas VXLAN does not require trunking. VXLAN does not require spanning tree. VXLAN require physical network configuration. VLAN के अंदर में फिजिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन लगता है लेकिन VXLAN के अंदर में फिजिकल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो ये डिफरेंसेस हो गए और ये कुछ एक्रोनिम है ACL जो कि हम हमारे तो अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इसके अंदर में कुछ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है TOR टॉप ऑफ रैक तो ये वर्चुअल VM की हम बात करें तो ये जो VXLAN आया है इसका ज़्यादातर इस्तेमाल अब इन दौरों में 5G वगैरह में और क्लाउड के अंदर में हो रहा है और वर्चुअलाइज नेटवर्क एनवायरनमेंट के अंदर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो VM इज़ वर्चुअल मशीन VNI जो है VXLAN नेटवर्क आइडेंटिफायर है VTPE जो है VXLAN टनल एंड पॉइंट है तो जो दो नेटवर्क है जो दो नेटवर्क है उसके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो टनल बनती है उसको हम जैसे कि पहले एक एग्जांपल बता दें कि दो स्विच है वो दोनों स्विच के बीच में आईपी लेयर के ऊपर में एक टनल बनेगी है ना ट्रंक प्रोटोकॉल की हमको इस्तेमाल नहीं करने या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी एन एंटिटी दैट ओरिजिनेट एंड और टर्मिनेट VXLAN ये VTP है और VXLAN एक्सटेंडेबल लोकल एरिया नेटवर्क VXLAN का फुल फॉर्म है वर्चुअल एक्सटेंडेबल लोकल एरिया नेटवर्क वर्चुअल सेगमेंट VXLAN लेयर टू ओवरले नेटवर्क ओवर विच VM कम्युनिकेट्स यह वह ओवरले नेटवर्क है जो कि IP अंडरले नेटवर्क के ऊपर में बनाया गया है ताकि VM इसके ऊपर कम्युनिकेट कर सके VXLAN गेटवे करके भी कोई चीज़ आएगी आगे चल के हम उसके ऊपर में डिस्कस करेंगे VXLAN गेटवे एन एंटिटी दैट फॉरवर्ड ट्रैफिक बिटवीन VXLAN तो यह एक उस प्रकार की एंटिटी है जो VXLAN को के ट्रैफिक को ट्रांसमिट करती है ठीक है अभी ये मेरे हमने जो ओवरव्यू देखना था वो ये था और कृपया आप मेरे जब वीडियो देखते हैं तो उस पर कमेंट कर सकते हैं इसको सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को अभी चूंकि शुरुआत है अ, थोड़े समय बाद आपको बहुत अच्छा और प्रीमियम कंटेंट मिलेगा मेरी कोशिश यही है कि मैं बेहतर कंटेंट बनाऊं और आई बिलीव कुछ इम्प्रूवमेंट आपको मेरे पुरानी वीडियो से देखने में आ रहा होगा हालांकि मुझे एक ही कमेंट अब तक मिला था तो मैंने वो इम्प्रूवमेंट किया अगर आप मुझे इम्प्रूव करने की प्रेरणा देते रहेंगे तो मैं और अच्छा इम्प्रूव करूँगा और आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस विथ वेल डिफाइंड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल करूँगा
और कृपया इसे शेयर भी करिए तो ज़्यादा आनंद आएगा। और मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।